कांवड़ यात्रा की कथा क्या है? कैसे हुई थी कांवड़ यात्रा की शुरुआत? रावण कैसे जुड़ा है कांवड़ यात्रा से? जानिए कांवड़ यात्रा का महत्व। जी हां, सावन के पवित्र महीने को भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। माना जाता है कि सावन में भगवान शिव की कृपा बरसती है। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह महीना 19 अगस्त सावन पूर्णिमा पर पूरा होगा, जबकि सावन कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक चलने वाली है। शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं और पवित्र नदी का जल लेकर कठिन व्रत का पालन करते हुए घर के पास या किसी पौराणिक शिवालय में जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इसमें भक्त की मनोकामना जो है वो पूरी होती है। अब जानते हैं कि कांवड़ से जुड़ी हुई कथाएं कौन सी हैं या और इनके नियम क्या हैं। श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियां और कलश से कांवड़ तैयार करते हैं या खरीदते हैं। बाद में इसी कांवड़ को सुदूर ले जाकर कलश में पवित्र नदी से गंगा जल भरकर लौटते हैं। इसे अपने कंधे पर लेकर चलना होता है। ये किसी भी हाल में जमीन पर नहीं रखा जाता। कहीं रुकना होता है तो पेड़ पर या किसी कांवड़िए के कांधे पर रख दिया जाता है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक किंवदंती के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। मान्यता है कि श्रावण मास में वे कांवड़ लेकर बागपत जिले के पास पूरा महादेव पहुंचे हुए थे। इसके लिए उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया था। तभी से इस परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। एक दूसरी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो भी विष निकला था उसे भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए पी लिया था। इसके बाद उनका कंठ नीला पड़ गया और उनके शरीर में जलन होने लगी। इसके बाद देवताओं ने शिव जी को जल अर्पित किया था। इसी के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। तीसरी मान्यता है कि समुद्र मंथन का विष पीने से शिव जी को हो रहे कष्ट को कम करने के लिए शिव भक्त रावण ने तप किया था। इसके लिए रावण कांवड़ में जल भर कर लाया और शिव जी को जलाभिषेक किया था। तभी से ही कांवड़ को अमूल्य और वरदान माना जाने लगा। कांवड़ के साथ भूल कर भी न करिए गलतियां। आमतौर पर यात्रा के दौरान कंघा, तेल, साबुन आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्नान किए बगैर कांवड़ को नहीं छूना चाहिए और यात्रा के दौरान शुद्धता का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। शिव जी के जलाभिषेक से पहले तक चारपाई पर नहीं बैठा जाता। कांवड़ यात्रा में किसी को अपशब्द बोलने पर भी पूरे फल नष्ट हो जाता है। मांसाहार से दूरी बनानी होती है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिनका आप जो जानकार हैं उनसे पूछकर भी पालन कर सकते हैं। फिलहाल ये जो जानकारी थी वो लोगों की सोच पर ही डिपेंड थी। ऐसी ढेर सारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।